हेलो एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। एनी के किचन में आप सभी का स्वागत है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी ये आज मैंने फाइनली घर की सफाई कर दी। एक्चुअली घर तो डेली ही साफ़ होता है, जो नॉर्मल आपकी रूटीन वाली क्लीनिंग होती है, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है वो आप कभी कभी करते हो। और मैं बहुत टाइम से सोच रही थी करूँगी करूँगी करूँगी, लेकिन होता है ना कि इसको करने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि काम ज़्यादा होता है, घर में छोटा बच्चा है, तो लगता है कि थोड़ा अर्ली मॉर्निंग उठ के कर लूँ उसके सोए सोए में, क्योंकि डस्ट धूल होता है और वो भी इन्वॉल्व होना चाहता है इन चीज़ों में। फिर लगता है कि अरे यार तुम भी गंदे हो गए, और उसे तो थोड़ी सी आई थिंक ज़्यादातर बच्चों को छींके वगैरह आने लगती है डस्ट वगैरह से ना। इनफैक्ट हमें भी आने लगती है, पर हमें तो करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, लेकिन फिर भी कब मैंने किया, अचानक से मुझे लगा कि अरे मुझे करना चाहिए। करीब 11 बज रहे थे, मैंने बोला नहीं, अब एक अंदर से आता है ना कि आज तो मैं करके रहूँगी, चाहे लेट हो या कुछ हो। तो मैंने बोला चलो लेट से ही सही, लेकिन अगर मूड हुआ है तो कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ था। और प्लीज़ आप मेरे घड़ी के टाइमिंग पे मत जाइएगा, वो रात को ही, आधी रात को 1:30 बजे ही बंद हो चुका था। और तो जी यहाँ पे सबसे पहले मैंने फ़ैन की सफाई कर ली। फ़ैन मुझे लगता है हर महीने मुझे क्लीन करना पड़ता है उसको अच्छे से, एक सूखे कपड़े से, फिर गीले कपड़े से, इस तरह से ना, क्योंकि पता नहीं कहाँ से इतना डस्ट आता है। और ये मसला ना हर लेडीज़ के साथ है, मैं जिससे भी बात करती हूँ बोलती हैं हाँ पता नहीं क्यों इतना डस्ट आता है। तो भाई समझ नहीं आता इतना सारा डस्ट आता कहाँ है। अच्छा जी, तो आज मैं वीडियो जो बना रही हूँ बहुत क्विक आपको बताने वाली हूँ कि मैंने कैसे किया था, ताकि आप में से भी अगर कोई क्लीनिंग करने की सोच रहे हो और हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इस तरह करने से आप किसके बाद क्या कर सकते हैं जिससे क्लीनिंग फटाफट हो जाएगी। नहीं तो जनरली हम गलतियां कर देते हैं कि पहले हम कपड़े हटा देते हैं, लाइक जो भी हो, बेडशीट हो या टेबल कवर हो, और उसके बाद हम डस्टिंग कर लेते हैं, फिर हम ऊपर से हटाते हैं रूफ़ में जो जाले लगे रहते हैं उन्हें, तो उल्टा पुल्टा हो जाता है। वैसे जो लेडीज़ होती हैं ना, उनको कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि करते करते उनको बिल्कुल आइडिया हो जाता है कि क्या बेस्ट तरीका हो सकता है, कौन सी चीज़ें करने का। लेकिन चलिए मैं फिर भी आपके साथ अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैंने कैसे क्लीनिंग किया था। तो सबसे पहले मैंने फ़ैन क्लीन कर लिया, मैंने दीवारों को और छत को अच्छे से साफ़ कर लिया झाड़ू से, और उसके बाद मैंने नीचे झाड़ू कर दिया। और जो मुझे सोफ़े कवर और कुशन कवर इन सबको धोना था, मैं उनको डिटर्जेंट में डाल दूंगी। मैं वॉशिंग मशीन में नहीं धोने वाली, क्योंकि मैंने इनको धो के देखा, मैं देख रही हूँ इतनी अच्छी क्वालिटी के थे, लेकिन उनका हाल इतना बुरा हो रखा है कि आप पूछो मत। तो मैं इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे तो होते नहीं है, तो मैं इसको हाथ से धोने वाली हूँ। और अब मैं फटाफट सोफ़ों को क्लीन कर लूँगी। मैंने जस्ट लिक्विड डिटर्जेंट थोड़ा पानी में डाल दिया, और मैं गीले कपड़े से इसको चारों तरफ थोड़ा क्लीन कर दूँगी। उसके बाद एक बार नॉर्मल वाटर वाले कपड़े से उसको एक बार पोंछ दूँगी। तो जी चलिए फटाफट करते हैं क्लीनिंग। कृष्ण भगवान नहीं है बेटा, गौतम बुद्ध है। आइज खोलो मम्मा। ये आइज बंद किए हुए ध्यान कर रहे हैं। ये क्या मामा? ये
क्या है? और गिरा मत देना पीछे। तुमने गंदा कर दी। गंदा नहीं किया, मैंने क्लीन किया बेटा। मामा ऐसे साफ करना, ठीक है? अरे वाह, साफ कर दिया है तुमने, ठीक है? अब दोबारा ऐसे नहीं करना। ठीक है बेटा। ये क्या है मामा? ये आप बताओ क्या है? ये बेस्ट पतला है, ये साबर है, ये भी साबर है। अच्छा जी, तो ये जनाब मेरा किसी काम में हाथ न बटाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये भी बिल्कुल आके खुद का योगदान देने लगे, जो कि मेरे लिए बहुत नुकसानदायक हो जाता है। फिर भी चलिए ठीक है, उसको खुशी मिलती है। तो मैंने जल्दी से फटाफट ना नीचे झाड़ू वाड़ू कर दिया था ताकि डस्ट कम रहे। तो इस तरह से वो भी साफ़ सफाई में लग गया था बिल्कुल। और यहाँ पे मैंने अब डस्टिंग कर दिया, क्योंकि झाड़ू वगैरह कर लीजिए तो डस्ट उठ जाता है, तो उसके बाद मोपिंग करिए तो उड़ता नहीं है डस्ट, राइट। तो यहाँ पे मैं फटाफट सबकी डस्टिंग कर लूँगी और उसके बाद मैं मोपिंग कर लूँगी और बस। और इस तरह से क्लीनिंग हो गई। बाकी जो कपड़े वगैरह उन्हें मैं वॉश कर लूँगी। और मैं आपको एक फटाक से टूर भी दूँगी ताकि आपको समझ में आए कि पहले कैसा दिख रहा था और साफ़ होने के बाद कितना मोतियों की तरह चमक उठा है घर। साफ़ जब आप कर लेना तो अलग ही मज़ा आता है घर को देखने का। नो डाउट मेहनत तो बड़ी लगती है, लेकिन एक बार क्लीनिंग हो जाती है ना तो बड़ा, घर आपका कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, मिट्टी का हो, आप बिल्डिंग में रहते हो, झोपड़ी हो, लेकिन जब तक वो साफ़ सुथरा ना हो तब तक जी मज़ा नहीं आता। और मुझे लगता है मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि जैसे आप घर क्लीन हो जाता है ना, मन को बड़ी शांति मिलती है, बड़ा रिलैक्स सा फील होता है। ओके जी, तो पूरा डस्टिंग हो चुका है। मैंने ऊपर बिल्कुल क्लीन कर दिया है और सोफे को क्लीन कर दिया है। नीचे मैंने झाड़ू कर दिया था ताकि डस्ट उड़ के वापस से इस पे ना आए। डस्टिंग हो गई है चारों तरफ। तो अब मैं कर लूँगी मोपिंग। मैं हाथ से करूँगी इस कपड़े से और फिर मोपिंग करूँगी। तब तक मैंने जो फ्लावर्स था उसको एक डिटर्जेंट वाले पानी में डाल दिया, जिससे हो जाएगा। फिर इन सबको मैं थोड़ा सेट कर लूँगी और उन सबको मैं वॉश करके बाहर धूप में रखूँगी। देख रहा हूँ, ठीक है? क्या देख?
अच्छा जी, यहाँ पे मैंने कारपेट क्लीनिंग और जो हमारा बालकनी और रूम को अटैच करता है जो स्लाइडर कांच का, उसको मैंने 1-2 दिन पहले ही क्लीन कर लिया था, क्योंकि सारी क्लीनिंग एक दिन में करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। घर में छोटे बच्चे भी हैं, प्रॉपर टाइम पे आपको खाना वगैरह सब कुछ करना पड़ता है। तो ये मैंने 1 दिन पहले कर लिया था। और जो ग्लासेस लगे होते हैं ना, तो आप जब सुबह सुबह कर्टेंस को हटाओ तो बड़ा फ्रेश फील होता है, सीधा लाइट घर के अंदर आती है ना, बहुत लाइवली महसूस होता है। लेकिन इसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ग्लास का है तो एक भी निशान लगा रहे तो अच्छा नहीं लगता है। तो बस ये भी मैंने 1-2 दिन पहले कर लिया था। टाइम टेकिंग होता है ये, लेकिन हाँ ठीक है भाई, घर का हिस्सा है तो अब कोई चीज़ें अच्छी लगती है तो आपको उसके पीछे मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने इसकी भी सफाई कर ली थी। अच्छा, मैंने कहा कि इन सब के साथ, क्योंकि घर में बच्चा है, हस्बैंड हैं, ऑफिस चल रहा है, तो आपको टाइम पे उनकी रूटीन एटलीस्ट होनी ही चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो बड़ा मसला हो गया था कल मेरे साथ, फिर भी मैंने समहाउ मैनेज कर लिया किसी तरह से। उतनी ज़्यादा कुकिंग नहीं की, पर लेफ़्ट ओवर सब्जियां वगैरह थी, और मैंने चपाती वगैरह सेक दिया और सालिस वगैरह इन सब के साथ खा लिए थे। वैसे ना आदू ने शिकायत की, ना उसके पापा ने। चलिए, कभी कभी हो जाता है इस तरह से। तो जी, यहाँ पे मेरे पूरे घर की क्लीनिंग हो गई थी, और उसके बाद मैं चली गई थी शावर लेने। और चलिए मैं आपको एक क्विक सा लुक दिखा देती हूँ घर का, कि साफ़ होने के बाद वो कैसा लग रहा था। अच्छा जी, जो चीज़ें सूख गई थी वॉश करने के बाद, उन सबको मैंने सेट कर दिया था। जो चीज़ें सूखी नहीं थी, या जिनको जैसे सोफ़ा कवर इन सबको मुझे प्रेस करना था, तो वो सब मैंने सेट नहीं किया था। वो सब पहले मैं प्रेस वगैरह कर लूँगी, फिर सेट करूँगी। तो जी, यहाँ पे घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है, और यहाँ पे चल रहा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मुझे और आदू दोनों को देखना बहुत पसंद है। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी अगर क्लीनिंग करने का मन कर रहा हो और आप किसी वजह से टाल रहे हो, तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा, एक मोटिवेशन मिल गई होगी क्लीन करने की हाउस को। और जी, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।